हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाठ 4 देहात और शहर। इसका मैं आपको आज प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, वीडियो मैंने बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ से देख लेना वीडियो को। तो इसमें देखोगे तो आप कई सारे टफ वर्ड हैं, तो उसका भी अर्थ मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है उसमें, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो कम ही है, पर मैंने एक एक वर्ड का अच्छे से अर्थ बताया हुआ है। तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि मुहावरा और जो टफ वर्ड दिए गए हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में मुहावरा आने वाला है। आप जैसे जैसे आगे स्टैंडर्ड में जाओगे सब में मुहावरा, कहावत और ये टफ वर्ड्स तो रहने ही वाले हैं। ठीक है, किसी भी लेसन में आपको इस तरीके के मुहावरे आ सकते हैं। तो आप एक बार याद कर लोगे तो आपको आगे के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि आ भी सकता है ना क्वेश्चन में कि दुखड़ा रोना, इसका अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लिख सकते हो दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना। कोई भी इसमें से मुहावरा आ सकता है, कहावत आ सकता है, चिराग तले अंधेरा। इस कहावत का अर्थ लिखिए और अपने शब्दों अपने मतलब कि इस तरीके से वाक्य प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। खुद से बनाना रहेगा आपको, तो आप बना सकते हो इसका वाक्य, याद रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे टफ वर्ड्स हैं। अब टफ वर्ड याद करना मैं क्यों बोलती हूँ ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपको समानार्थी शब्द दे दिया गया या फिर आपको जो विलोम शब्द है जो कि विरुद्धार्थी है वो दे दिया है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बोला गया आपको कि आबादी का समानार्थी शब्द लिखिए, तो आपको याद रहेगा तो आप लिख लोगे जनसंख्या। विख्यात का समानार्थी शब्द लिखिए तो बहुत प्रसिद्ध। व्यथित का समानार्थी शब्द तो दुखी, है ना। रौनक का समानार्थी शब्द तो चमक दमक, यहीं से तो आता है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो और याद रखने से आपको ये जो पाठ है ना वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और हिंदी आपकी धीरे धीरे और भी अच्छी होती जाएगी। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तो मैंने एक एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वीडियो ध्यान से देखना, एक दो बार देखना, दो तीन बार। अगर ना समझ में आए तो जितनी बार आपको मन करे उतना बार देखना, जब तक कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ना सीख जाओगे और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। और एक एक वर्ड जो भी दिया गया है उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए और याद कर लीजिए, तब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं जो प्रश्न उत्तर इसमें दिया गया है। स्टार्ट करने से पहले बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। और जो पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, उस पर आपको क्लिक करना है। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप ईजिली वीडियो देख पाओगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अभी। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया इस लेसन में कि किस तरह से किसी को पत्र लिखते हैं, है ना। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें बताओ। अब आपको पता है कि गांव से संबंधित कई सारी सरकारी योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, और जो अभी हर घर में जो शौचालय का अभियान चलाया तो उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है कुछ। और जिसकी लड़कियों के लिए भी कुछ सुकन्या धन योजना, वो भी उसके बारे में लिखिए। और अभी जो न्यू इस तरीके से योजनाएं आई हैं, जो प्रोजेक्ट आया है, मतलब पॉलिसी आई है गांव के लिए, वो उसके लिए आप उसके बारे में आप पढ़िए, गूगल करिए, समझिए और उसके बारे में थोड़ा लिखिए। ठीक है, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको टेंथ में खुद से करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप अपना अपना स्वमत प्रकट कीजिए, खुद से लिखिए, तो आपको खुद से लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करो। आप जब लिखोगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी न्यू वर्ड आए हैं जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, तो उसका आपको क्या करना है, वर्ण क्रमानुसार। जैसे कि पहले अ आता है, फिर आ आता है, तो ऐसे कई सारे वर्ड आए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साझा करना है और यहाँ पे विख्यात है, तो आप मुझे बताइए कि पहले स आता है कि पहले व आता है। तो इस तरीके से ऑर्डर में, सीक्वेंस में आपको ऐसे लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। आप जब कुछ संभाषण बनाओ, मतलब स्पीच बनाओ या फिर कुछ लिखो, तो उसमें इन शब्दों का ज़रूर कुछ जिक्र करो, मतलब कि उन शब्दों को ज़रूर यूज़ करो वहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं।
आपको अपने से भी कुछ करना पड़ेगा ताकि आपको आगे के लिए और अच्छा से प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, स्वयं अध्ययन ये भी आपको खुद से करना। देखिए क्या दिया गया है, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। गांव पे क्या प्रभाव पड़ता, शहर पे, महानगर, देश, पूरे देश पे क्या प्रभाव पड़ता बच्चों। ठीक है, गांव का मतलब आपको पता ही है, शहर का मतलब छोटे छोटे जो शहर होते हैं। महानगर की बात करें तो जैसे कि जैसे हुआ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो ये सब महानगर हैं क्योंकि बहुत यहाँ पे आबादी बहुत है, काफ़ी बड़ी भी है। तो इस तरीके से ये है महानगर। ठीक है, तो अगर यातायात के साधन नहीं होते, मतलब जो अभी हम आने जाने के जैसे ट्रेन और ट्रक, बस, ये सारी चीज़ें नहीं होती, यातायात के साधन आने जाने के, प्लेन, ये सब नहीं होते, तो इन चारों पे क्या प्रभाव पड़ता। आपको अपने तरीके से थोड़ा लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। तो ये हम देखेंगे आगे। अभी कारण लिखो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण लिखना है। शहर परेशान हो उठा है, उसका कारण लिखना है, क्यों परेशान हो उठा है। गांव बहुत उदास हो जाता है, इसका क्या कारण है। और यहाँ पे देखिए लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब जैसे चाची है तो चाचा करना है। ठीक है, अध्यापिका है तो अध्यापक, अभिनेता है तो अभिनेत्री। इस तरीके से आपको लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य भी बनाना है। वाक्य किस पे बनाना है, जो आपने चाची है तो उस पर चाचा बनाया, तो अब चाचा पे ही आपको एक क्या करना है, चाचा पे ही वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जाम्पल आपको, चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे चाची का क्या बनाया, यहाँ पे लिंग परिवर्तन किया चाचा, और फिर क्या किया, उसका वाक्य भी बनाया। तो हम आगे देखते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर। मैंने समझा, क्या समझा हमने इस पाठ से। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो ये हमने समझा इसमें। वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है इसमें। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं। तो ये हमने क्या देखा था, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, नहीं है था। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि गांव में सुसज्ज अस्पताल नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि अस्पताल हैं अच्छे, तो इसलिए ये गलत है। कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है इसका। क्योंकि रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहर जा रहे हैं, इसी कारण गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सब तो काम करने के लिए शहर आ जा रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है, क्यों, क्योंकि अब आप ऐसे लिख सकते हो, रोजगार की तलाश में गांवों के बहुत से परिवार शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए शहर परेशान हो उठा है। गांव बहुत उदास हो जाता है। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, मतलब वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है, वहाँ पे कामकाज नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। ठीक है, आपसी झगड़े हैं, आसपास अपने में ही लड़ झगड़ रहे हैं, अपने गांव में ही जो आजू बाजू के लोग हैं उनसे ही लड़ झगड़ रहे हैं, अलग अलग जात का नाम से, अलग अलग धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, अशांति, इस तरह की समस्याओं से घिरते आ रहे हैं। अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक गांव में नहीं रही। अब ना पहले जैसी हरियाली रही, ना खुशहाली रही, और ना ही गांव में वो रौनक रही। अब हम ये वाला देख लेते हैं, लिंग परिवर्तन वाला। जैसे कि चाची वाला तो हमने देख लिया था पहले ही। अध्यापिका का देखते हैं, अध्यापक क्या होगा इसका, जो अगर हम चेंज करेंगे लिंग, तो हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत हंसमुख हैं। अभिनेता का अभिनेत्री, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। आप किसी और का नाम लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। गुड़िया का गुड्डा, वाक्य कैसे बनेगा इसका। प्रिया ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। ऊँट का ऊँटनी, मेरी ऊँटनी बहुत तेज दौड़ती है। सास का क्या होगा, देखिए ससुर का क्या होगा, सास। हेमा की सास उसे बहुत प्यार करती है। हंसिनी का क्या होगा, हंस। और ये हमें पता है कहाँ पे रहते हैं, ये पानी में रहते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद हंस होते हैं। वाक्य क्या होगा इसका, हंस मानसरोवर में रहते हैं। बालक बालिका, वाक्य प्रयोग करना है, बालिका रोते रोते हंसने लगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये भी ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होता है। कोई भी आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में देख लेना, आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। और
मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी और मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। ओके, जो भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ये ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। खुद से भी लिख सकते हो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर देना आप और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जितने प्रश्न यहाँ पे दिया गया बस उतने ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो आपका ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कौन कर रहा है, कहाँ पे अच्छी सुविधाएं और विकसित तकनीक हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। महाविद्यालय कहाँ मतलब दूर हैं, शहर में या गांव में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, गांव में कौन सी योजनाएं हैं, तो देखिए स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम, ये सारी योजनाएं इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये सब पूरा अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जितना क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया बस उतना ही क्वेश्चन आए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से पाठ को पढ़ना और बहुत ही अच्छे से इसको देख लेना, एक एक वर्ड जो है टफ वर्ड उसे भी याद कर लेना। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है रोज़गार की तलाश में लोग कहाँ जा रहे हैं, तो रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, है ना। तो कहाँ के लोग अशिक्षित और अल्प शिक्षित, ऐसे आ सकता है ना क्वेश्चन, अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, तो राइट है। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से, ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन फिर आप आराम से कर सकते हो। ओके बच्चों।